अच्छा, हम कोशिश करेंगे वो एप्लीकेशन जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी वो कंप्लीट करें, जिसमें हमने सारी प्रोडक्ट्स गेट करनी है। वो ये वाला एंड पॉइंट यूज़ करना था। कुछ इस तरह से आउटपुट उसकी आ रही थी हमारे पास। फिर किसी नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर कोई प्रोडक्ट अपडेट करनी है, उसका प्रोसेस अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट डिलीट करनी है, उसका प्रोसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट अवेलेबल है, उसकी मदद से हमें चीज़ों को मैनेज करना है। तो हमने लास्ट टाइम सारी प्रोडक्ट लिस्ट करके स्टोर में से शो की थी। यहाँ पे चूँकि वो app.js में की थी, हम इसका प्रॉपर कंपोनेंट बनाएंगे जहाँ पे ये सारी लिस्टिंग जो है वो होनी चाहिए सीक्वेंस में। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले राउटिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने राउटिंग का जो बेसिक कोड है जो हमने पहले भी स्टडी किया था उसे हम पेस्ट कर दिया, और हमें यहाँ पे अपना कंपोनेंट एज एन एलिमेंट ऐड करना है। तो उसको बनाने के लिए हमें पेजेस में फ़ोल्डर बनाने पड़ेंगे। तो हम उसके लिए होम पेज बना लेते हैं, और होम पेज पे होम आ जाएगा। उसके होम पेज पे ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग और डिलीशन वगैरह कर लेंगे। बट अगर और पेज बनाने हो, अबाउट वगैरह बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक पेज बना लेते हैं, होम पेज। उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे home.js, और उसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे होम का। और app.js से जितना कोड था हमारे पास वो हमें एक्चुअली रिमूव करना है, ताकि ये प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे हमें ना करना पड़े। तो हम यहाँ से सारा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट्स गेट करने वगैरह वाला और रिमूव करते हैं, और सिंपल एक ऐप का कंपोनेंट बनेगा और उसमें हम राउटिंग जो है वो कॉल कर देते हैं। चाहिए राउटिंग हमारे पास कहाँ से आएगी? हमें राउटिंग में फ़ाइल बनाई है, इसका नाम नेविगेशन था, तो मैं उसको राउटिंग कर देता हूँ। और इसका पाथ क्या है? राउटिंग, वो मैंने इंपोर्ट करके उसको कॉल कर दिया app.js में। तो ऐप में पहले राउटिंग चल रही है, उसमें होम चलाना है तो हम रूट पे चलाएंगे। तो होम के लिए मैंने कंपोनेंट बनाया है होम का, जो कि पेजेस से इंपोर्ट हो रहा है। तो इसमें से होम मेरे पास आ जाएगा। तो इस ऐप को हम स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लोकल होस्ट 3000। अच्छा, अब रेक्ट राउटर डाउन इंस्टॉल नहीं है तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल रेक्ट राउटर डाउन, तो वो इंस्टॉल कर लेगा पैकेजेस को। अच्छा, रेक्ट राउटर डाउन इंस्टॉल हो जाएगा तो ये पेज वर्क करने लग जाएगा। हमारे पास होम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इस होम में हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। तो टेक्निकली तो हमें इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेना चाहिए प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे हमने लिस्ट करना है और जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग का और फिर प्रोडक्ट को ऐड करने के दो अलग कंपोनेंट होने चाहिए ना, ताकि लिस्टिंग और दोनों चीज़ें अलग मैनेज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, होम के अंदर प्रोडक्ट डायरेक्टली लिस्ट नहीं करते, हम इसे कंपोनेंट बना लेते हैं। उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्ट, और एक कंपोनेंट बना देते हैं ऐड प्रोडक्ट। ठीक है,
और डेफिनेटली छोटे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे हमें, जैसे बटन का है और बाकी चीज़ें वो हम बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमें सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JS, उसमें एक बेसिक कंपोनेंट बना के और जो कोड हमारे पास app.js में था सेम कोड मुझे अब यहाँ पे करना है। सही है, तो वो कोड हम कैसे करेंगे, मैं इसी को ही Ctrl+V करता हूँ। तो ये मिलता जुलता कोड आ गया मेरे पास, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ तक और इसको हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर रिटर्न तक जो है वो चला दिया। ठीक है, और दो इंपोर्ट चाहिए थे हमें, वो भी हम app.js से ऊपर से ले लेते हैं, एक फैच प्रोडक्ट का और एक रेट रिडक्स का। तो हम रेट रिडक्स और फैच प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे लगा दिया, उसको उल्टा जहाँ पे रूटिंग पे हम लेके गए थे वो चला देते हैं। अब इसका पाथ ठीक है, दो पीछे जाके हैं स्टोर और सो सही है। तो सेम एज यूजुअल इसको चल जाना चाहिए, हमें इसको home.js में एज एन कंपोनेंट क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है एज एन कंपोनेंट, उसका नाम क्या रखा था, प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसके अंदर हमने बटन से फेच कर रहे हैं, तो हम इसको बटन से फेच नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो सारे प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए, मुझे क्लिक ना या नहीं करना पड़े। इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो फिर मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक करें ये फ़ौरन ही आ जाए मेरे पास ना रिकॉर्ड। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन और प्राइस बाकी चीज़ें हम शो कर रहे हैं ये भी साइड बाय साइड जो है ना वो शो होनी चाहिए, पिक्चर और बाकी चीज़ें। तो इसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। कैसे, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर एक तो ये हमें क्लिक पे फेच नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट फेच करना है रिकॉर्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट फेच करने के लिए हमने पढ़ा था एक हुक यूज इफेक्ट, वो क्या करती है, जैसे पेज चलता है तो वो ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो हमें यही काम करना है ना, जैसे पेज चले प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो हम क्या करते हैं, जो काम हमने इस बटन के क्लिक होने पे किया है वो काम हम यूज इफेक्ट में भी कर लें। तो यूज इफेक्ट का स्निपेट्स मैंने कोड कर लिया, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज इफेक्ट रिएक्ट में से। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली इसकी रिटर्न तो चाहिए नहीं था और इसमें कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करनी क्योंकि इसको मैंने इनिशियली चलाना है। तो उसमें मैंने ये फेच प्रोडक्ट वाला जो एक्शन है वो डायरेक्टली मैं इसमें कॉल कर देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे पेज चलेगा तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले रहा है ना रिक्वेस्ट जाने में, रिस्पॉन्स आने में। तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं इन मल्टीपल सिनेरियोज कि हम लोडिंग ट्रू कर दें और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए तो लोडिंग फोर्स कर दें। तो अभी हम इतनी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, सिंपली अब जैसे मैं पेज रिफ्रेश करके आ रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स लेके आने वाला एक्शन था वो हमने क्या किया है, यूज इफेक्ट में कॉल कर दिया, हमने ऑन क्लिक पे नहीं लगाया। तो जो टेक्निकली यहाँ पे बटन था वो मैं कमेंट कर सकता हूँ, बटन की ज़रूरत नहीं। तो ये खुद ब खुद ही मेरे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। अब इन प्रोडक्ट्स को एक तो मुझे साइड बाय साइड शो करना है, पिक्चर और बाकी चीज़ों को ना, ताकि ये मतलब थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएं थोड़ी। तो हम क्या करते हैं कि जो तो इमेज लगाई हुई है हमने, ये वाला हम टाइटल इसके साथ लगा देते हैं। तो पहले इमेज आ जाएगी, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, और इन दोनों को हमें एक्चुअली साइड बाय साइड करना है। तो कैसे करेंगे, एक डिव लगा लेते हैं हम यहाँ पे, जिसके अंदर हम पिक्चर को ऐड कर देते हैं।
एक डिव लगा लेते हैं जिसमें हमने इन बाकी चीज़ों को रैप करना है। ठीक है, तो अब ये जो है ना वो साइड बाय साइड मेरे पास शो हो रही है। साइड बाय साइड शो करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आएगा रो आएगा, रो आएगा। ठीक है, साइड बाय साइड शो होने लगे मेरे पास आइटम्स। और अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसके दरमियान थोड़ी सी पैडिंग देनी है। तो हम विड्थ के साथ थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 5 की, ताकि इस डिप को दे देते हैं। अब थोड़ा सा ये साथ मिला हुआ था, ये भी थोड़ा एडजस्ट हो गया ना, तो अच्छा लग रहा है, एक फ्लो बन गया। अब मुझे लगाना है ऐड और डिलीट का बटन भी ना, तो वो इस प्राइस के साथ हम लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ से इसको ऐड डिलीट कर सकें। तो उसको करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस के नीचे हम यहाँ पे बटन लगा देते हैं डिलीट, और बटन लगा देते हैं अपडेट। वो डिलीट अपडेट का बटन भी हमारे साथ जो है वो आ रहा है। कार्ड को क्या करते हैं, कार्ड को बॉर्डर दे रहे हैं, तो हम मेन डिव के अंदर आके बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड और कौन सा कर दें, ठीक है, या बॉर्डर बॉटम देने हैं बस। ताकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ी, वैसे हम तो सिंपली इस पे एचआर लगा सकते थे ना, ये जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, कार्ड का कंपोनेंट भी बना के एडजस्ट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे एचआर भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये खत्म, ये सही लग रहा है वैसे ना। अगर तो सारे में ड्रा करना है तो इसको डिव से बाहर निकाल के लगा दें, नहीं आ रहा। यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, लूप के अंदर ही आएगा ना। चलो इधर ही लगा देते हैं, फिलहाल चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट अपडेट और बाकी चीज़ें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो गई हैं हमारे पास, ऑल गुड। और उनके साथ डिलीट और अपडेट भी आ रहा है। अब हमारा क्या काम है नेक्स्ट, कि हमने ये फेच वाला तो हमें आइडिया है ना, हमने कैसे फेच किया था। हमने क्या किया है, कैसे फेच किया है। सबसे पहले ऐप का फ्लो बताओ कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, आए हम index.js में हमने स्टोर प्रोवाइड कर दिया, ऐसे किया ना, ताकि स्टोर प्रोवाइड हो जाए। अब ये स्टोर हमारे पास कहाँ है, यहाँ से आया, स्टोर के फोल्डर में हमने store.js में कॉन्फ़िगरेशन की थी स्टोर की। अब उस कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक स्लाइस बनाया हुआ है, उसका नाम क्या रखा था, प्रोडक्ट स्लाइस, और उसके अंदर हमने स्लाइसेस में प्रोडक्ट स्लाइस मेंशन किया हुआ। अब इसमें हमने एक्शन बनाया था, कौन सा, API एक्शन, जो API से डाटा लेके आता है, उसको API एक्शन बोलते हैं। तो वो हमने एक एक्शन बना लिया सेपरेट। सेपरेट क्यों बनाया, क्योंकि API एक्शन स्लाइस क्रिएट करते हुए हम नहीं बना सकते। स्लाइस क्रिएट करते हुए हम सादा एक्शन बना सकते हैं जो API से डाटा लेके नहीं आएगा, सिर्फ कंपोनेंट से डाटा लेके आएगा। तो हमने इसको बाहर सेपरेट बना दिया, जो क्या कर रहा है, इंटरनेट से डाटा लेके आ रहा है।
सही है। अच्छा, उसको लाके हमने उसको क्या किया, एज एन बिल्डर एक केस ऐड किया। चूंकि एक्स्ट्रा रिड्यूसर हम खुद बिल्ड करते हैं, तो बिल्डर डॉट ऐड केस, और उसमें हमने फेच प्रोडक्ट डॉट फुलफिल पहले पैरामीटर में, दूसरे में हमें एक्शन डॉट पेलोड में डाटा मिला था जो हमने स्टेट के अंदर रख दिया प्रोडक्ट्स की बना के। तो इनिशियली हमने खाली प्रोडक्ट्स की बनाई थी, तो उसको हमने उसके अंदर सेव कर दिया। अब ये डाटा जो है, ये डाटा आएगा कब, जब हम इस एक्शन को कॉल करेंगे। तो अब हमने एक्शन कहाँ पे कॉल किया, हमने इंडेक्स में स्टोर प्रोवाइड किया था। app.js में हमने सिंपली क्या किया, राउटिंग को कॉल किया। राउटिंग के अंदर हमने एक पेज ऐड किया है, कौन सा, होम का। होम के पेज में एक हेडिंग लगाई है और साथ में प्रोडक्ट लिस्ट की एक हमने कंपोनेंट बना दिया है। अब ये कंपोनेंट ने डाटा लेना है कहाँ से, इसने डाटा कहाँ से लेना है, रिडक्स से। अच्छा, इसने क्या किया, डाटा कैसे लेते हैं, यूज सिलेक्टर से। इसने सिंपली क्या किया, यूज सिलेक्टर को कॉल किया, प्रोडक्ट्स ले ली, स्टोर प्रोडक्ट्स लाइस में से प्रोडक्ट्स लेनी यहाँ पे। अब शुरू में तो प्रोडक्ट्स होंगे नहीं, तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। लेकिन साथ ही हमने यूज इफेक्ट में प्रोडक्ट को लेके आने वाला जो एक्शन था ना, प्रोडक्ट्स लाइस में से फेच प्रोडक्ट्स वाला एक्शन, उसको क्या किया, यूज इफेक्ट में डिस्पैच कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो एक्शन चला, एक्शन ने डाटा लेके स्टोर में रखा, स्टोर से हमने, फिर हमें पता था यूज सिलेक्टर जब जैसे स्टोर में डाटा चेंज होगा तो यूज सिलेक्टर क्या करेगा, रीरेंडर होगा, और जैसे रीरेंडर होगा तो डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था ना, तो हमने डाटा जो है वो अपडेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास यूज सिलेक्टर दोबारा चला, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स आई, हमने उन प्रोडक्ट्स को लेके सिंपली क्या कर दिया, मैप चला दिया। इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, जब अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारे पास आएगा ये एम्प्टी अरे। अगर आप चाहते हो कि यार इनिशियली कोई डाटा आ जाए इसमें, तो आप उसको डमी डाटा जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें मैंने एक डमी डाटा क्रिएट किया है, रिफ्रेश किया तो देखो वो डमी डाटा आ रहा है, तो साथ ही फिर गायब हो जाता है, क्योंकि इतनी देर में उसी स्टेट को बाद में डाटा जो है वो नया मिल जाता है। तो वो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये खाली है तो इस पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होती, वो एम्प्टी आता है, साथ ही डाटा आ जाता है। तो इसको हम हैंडल करते हैं थ्रू लोडिंग, कि हम उतनी देर क्या करते हैं, यहाँ पे लोडिंग स्टेट शो करते हैं जितनी देर में यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए लोडिंग आती है, फिर डाटा आ जाता है। तो जब भी डाटा दिखाना है तो पहले हम लोडिंग दिखाएंगे, फिर डाटा दिखाएंगे, सही है। तो ये एक कंप्लीट फ्लो बन गया डाटा रीड करने का। हमें अब एप्लीकेशन को डिलीट करना है, अपडेट करना है, और यहाँ पे आइकन लगाना है ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट के ऐड भी हमें करनी है। तो अब प्रोडक्ट ऐड करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें या सॉरी डिलीट अपडेट करनी है तो हमें क्या करना है, हमने आना है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, या डिलीट और ऐड का हमने बटन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक डिलीट हैंडलर, और उसमें हमने आईडी को क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब इसको आईडी चाहिए, आईडी कहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट डॉट आईडी में। तो वो हम इसको पास कर देंगे कैसे, ऑन क्लिक, यहाँ पे ये कॉल होगा फंक्शन हमारा, और उसको हम क्या देंगे, प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो मेरे पास आईडी आ जाएगी। तो अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें यहाँ पर कंसोल के अंदर, तो डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आईडी आ रही है, दूसरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो आईडी आ रही है, जिस वाले आइटम पे डिलीट करना है उसकी आईडी आ रही है। तो डिलीट करने के लिए हमें आईडी चाहिए होती है ना, किस आइटम को डिलीट करना है, तो वो हमने आईडी यहाँ से ले ली है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था, डिलीट करने के बाद फिर हमने अपडेट, तो अपडेट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑन क्लिक का
अच्छा, अपडेट का केस डिफरेंट है ना, उसमें हमें वो भी करना है, फॉर्म वगैरह भी बनाना है, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। पहले डिलीट की लॉजिक लगाते हैं। अब डिलीट करना है डाटा, और डाटा कहाँ पे पड़ा है? स्टोर में। तो डाटा स्टोर में से मैंने बोला था अपडेट, डिलीट या ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्शन कॉल करना पड़ता है। तो हमने एक्शन बनाया है? नहीं बनाया। सब लोग फोकस हो जाएं। हमें स्टोर से डाटा लेना है तो क्या करना पड़ता है? अगर डिलीट अपडेट या डिलीट अपडेट या ऐड करना है तो क्या करना है? एक्शन बनाना है। तो हमारे पास एक्शन बना हुआ डिलीट का, तो वो तो बनाना पड़ेगा। तो वो एक्शन कहाँ पे बनाते हैं? स्लाइस के अंदर, जहाँ पे हमने स्टोर लिखा है। तो वहाँ एक्शन कैसे बनाएंगे हम? तो वहाँ कोड लिखेंगे। अब पहले तो ये डिसाइड करना है कि एक्शन कौन सा बनाना है। डिलीट का बनाना है ना, दो तरह के एक्शन है, एपीआई एक्शन है या कंपोनेंट ओनली एक्शन है। तो कौन सा बनाना है? दो। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो अगर आपने एपीआई कॉल करनी है, जो कि हमारे पास एपीआई कॉल का ऑप्शन मौजूद है फेक स्टोर एपीआई में, डिलीट अ प्रोडक्ट, मतलब डिलीट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर तो एपीआई कॉल करनी है तो फिर एपीआई एक्शन, और अगर नहीं करनी तो कंपोनेंट ओनली एक्शन। तो अब कंपोनेंट, पहले हम कंपोनेंट ओनली एक्शन बनाएंगे, फिर हम इसको, वो भी मैं बना के दिखा दूंगा। तो कंपोनेंट ओनली एक्शन कैसे बनाना पड़ेगा? हमें कहाँ पे जाएं? स्लाइस में। ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, मैं उसको खत्म कर देता हूँ या इसी को ही समझा दूँ। ये अभी के लिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये सारा। तो अगर तो नॉर्मल बनाना है रिड्यूसर, तो फिर रिड्यूसर की की के अंदर क्या करना पड़ता है? फंक्शन बनाना पड़ता है। तो जैसे मैं उसका नाम लिख दूँ डिलीट प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना। वो मुझे क्या देगा? स्टेट और एक्शन। अच्छा, एक्शन जो हम वहाँ से डाटा भेजेंगे वो किस में आएगा? कंपोनेंट से डाटा भेजेंगे, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। तो एक्शन डॉट पेलोड में मुझे क्या मिलेगा कि किसको डिलीट करना है, ऐसा है ना। उसका क्या मिलेगा? जिसको डिलीट करना है उसकी आईडी मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट आईडी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, जो भी पीछे से आईडी आई है वो किस में आ जाए? आईडी में आ जाए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर फिल्टर लगा सकता हूँ। डिलीट करना है ना, फिल्टर कर लें या फाइंड इंडेक्स से कर ले, तो मैं फिल्टर से कर लेता हूँ। तो लेट न्यू या मे बी फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, और उसमें क्या होगा कि मैंने क्या स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स क्या है? स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। इसमें से मुझे एक प्रोडक्ट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, बार बार प्रोडक्ट्स आएंगी। मैंने उसको क्या कहा है कि अब वो प्रोडक्ट इक्वल टू ना हो किसके? आईडी के, जो मैं पीछे से भेजूंगा, वो दोनों आपस में क्या हो? इक्वल ना हो। तो इक्वल ना हो तो भी मेरे पास जो मैच होगी तो उसके बगैर वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी ना। तो इसको मुझे फिर किसके इक्वल सेट करना है? इसके, मेरी प्रोडक्ट्स कहाँ पे सेम है? स्टेट के अंदर। निश्चित स्टेट में मैंने प्रोडक्ट्स रखी थी ना, उसमें स्टेट है। तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट। तो मैंने अपनी स्टेट को चेंज करके क्या कर दिया? अब जैसे ये वाला एक्शन चलेगा और कंप्लीट होगा और स्टेट चेंज होगी मेरी, पहले प्रोडक्ट्स थी तो अब क्या हो जाएगी? नहीं, एक कम होगी, उसके अगेंस्ट सेट हो जाएगी। जैसे ही चेंज आएगा तो प्रोडक्ट लिस्ट में क्या होगा? ये यूज सिलेक्टर दोबारा चलना चाहिए ना। यूज सिलेक्टर की लॉजिक क्या थी? जब भी स्टोर में प्रोडक्ट स्लाइस में प्रोडक्ट्स की चेंज होगी तो यूज सिलेक्टर क्या होगा? तो प्रोडक्ट्स की हमने चेंज की है ना अभी, डिलीट करने पे, एक्शन चलाने पे, तो वो कर देगा चेंज। अब ये एक्शन मुझे कहाँ से मिलेगा? जो हमने बनाया है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कहाँ से? जिस तरह प्रोडक्ट डॉट स्लाइस डॉट एक्शन, तो हमारे प्रोडक्ट एक्शन का नाम क्या है? डिलीट प्रोडक्ट। तो अब इस एक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे? प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आएंगे, ऑन डिलीट हैंडल के ऊपर आके डिस्पैच और डिलीट प्रोडक्ट, उसके अंदर आईडी पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डिलीट प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लूँगा प्रोडक्ट स्लाइस से। तो डिस्पैच और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास कर दिया? आईडी जो मुझे आई थी। तो एक्चुअली ये फंक्शन चलेगा, और जैसे ये फंक्शन चलेगा तो इसमें क्या होगा?
एक्शन के अंदर मुझे क्या हो जाएगा, आईडी मिल जाएगी, वो भी मैं लॉग करा देता हूँ। आईडी इन डिलीट प्रोडक्ट एक्शन, तो वो आईडी मिल गई, उस एक्शन के थ्रू मुझे आईडी मिल गई रिड्यूसर में, और मैंने उसको फिल्टर कर लिया, उस आईडी को जो भी स्टोर में प्रोडक्ट्स पड़ी थी उसको फिल्टर कर लिया, उसको वेरिएबल में रख लिया, उसको प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट सेट कर लिया। अब मैं जैसे ही आगे इधर करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, जैसे डिलीट पे किया वो वन मिल गया था उसको एक्शन डॉट पेलोड में, वो उसने शायद ही, अब ये देखो ये ब्लैक वाली है, ये क्या हो रहा है, ये सारी डिलीट हो रही है, लेकिन ये कहाँ से डिलीट हो रही है, ये हमारे स्टोर में डाटा कम हो रहा है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, एपीआई से दोबारा फ्रेश डाटा आ जाएगा, वो फिर दोबारा आ जाएंगी सारी। तो अगर हमने एपीआई से भी डाटा रिमूव करना है तो फिर हमें एपीआई एक्शन बनाना पड़ेगा। अभी तो हमने क्या बनाया, सादा एक्शन बनाना है, तो सादा एक्शन कॉल नहीं करना, फिर कौन सा कॉल करना पड़ेगा, एपीआई वाला। तो एपीआई वाला एक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तो ये काम नहीं हो सकता ना, फिर उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक और बनाएंगे एक्शन यहाँ पे, कांस्टेंट डिलीट प्रोडक्ट, जिस तरह फेच प्रोडक्ट था इस तरह डिलीट प्रोडक्ट एसिंक, और एसिंक में मैंने क्या क्या पास करना था, पहले पैरामीटर में प्रोडक्ट को डिलीट करना है, और दूसरे में हमें आईडी आएगी पीछे से, कहाँ से, जब मैं उस कंपोनेंट को कॉल, कंपोनेंट से एक्शन को कॉल करूंगा, और वो क्या करेगा, फेक स्टोर एपीआई में जाएगा, प्रोडक्ट्स के अंदर से जिस आईडी को मैं भेज रहा हूँ उस आईडी को मेथड के अंदर मैंने दूसरे पैरामीटर में पास किया है मेथड डिलीट, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा मुझे, तो उसमें मुझे क्या नजर आएगा कि ये वाली प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दी हुई है, तो इसका मतलब एपीआई से क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। अब जैसे एपीआई से प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी, अच्छा जैसे प्रोडक्ट एडीएस से डिलीट हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, अपनी लोकल प्रोडक्ट भी करनी है। अच्छा इसका नाम मैं क्या कर लेता हूँ, री प्रोडक्ट एक्शन, ठीक है, ताकि वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट एक्शन से ना मिले, या इसको एपीआई एक्शन कर लेते हैं। ज़रूरत नहीं होगी, मैं वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए रख रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो कभी। मैंने उसको री प्रोडक्ट एपीआई एक्शन कर दिया। अब बिल्डर में आएंगे, तो जिधर एक केस हमने ऐड किया था वहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डर डॉट ऐड केस, और उसमें क्या करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट एपीआई एक्शन डॉट फुलफिल्ड, हमें स्टेट डॉट और एक्शन मिलेगी, और इसके अंदर हमें एक्शन डॉट पेलोड में वो आईडी मिल जाएगी जो हम एक्चुअली यहाँ से रिटर्न करेंगे, डाटा वो मिल जाएगा। अच्छा उसको मैं फिलहाल कंसोल करवा लेता हूँ और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो मैंने इसको डिलीट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूसर में कर दिया कंसोल, और यहाँ से इसको मैंने फिलहाल सादा रखा। तो एक्चुअली मैंने किया, एपीआई कॉल हुई, रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स मुझे एज एन ऐड केस जो है वो इधर कॉल हो जाएगा जैसे ही एपीआई कंप्लीट होगी, ऐसे ही। अब इसको कॉल करके देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, यानी ये जब एपीआई रिक्वेस्ट होगी तो डाटा रिटर्न होगा, तो डाटा रिटर्न होगा कहाँ जाएगा, यहाँ रिड्यूसर में। ऐसे ही एक्शन से डाटा कहाँ जाता है, रिड्यूसर में, और वो मुझे डाटा कहाँ पे मिल जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड में। तो हम क्या करते हैं, बस हमें चेंज ये करना है, जिधर मैंने डिलीट प्रोडक्ट कॉल किया था उधर क्या कॉल करूँगा, डिलीट प्रोडक्ट एपीआई एक्शन। तो ये बना हुआ है, यहाँ पे आया तो नहीं, शायद नाम गलत है, इसको मैंने साथ में एक्सपोर्ट भी करना है ना, तो ये आ गया और ये आ रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली इस एक्शन को डिलीट वाला जहाँ मैंने दूसरा एक्शन कॉल किया था उसकी जगह पे क्या करेंगे, डिस्पैच डिलीट प्रोडक्ट, और उसको क्या पास कर देंगे, आईडी पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, एपीआई कॉल हुई,
और उसके एक्शन में उसने उस आईडी जिस प्रोडक्ट को उसने डिलीट किया था उस प्रोडक्ट को मुझे रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। अगर वो डिलीट नहीं कर पाएगा तो वो रिस्पॉन्स में भी सेंड नहीं होगा। तो उसने एक्चुअली क्या करेगा, वो कह रहा है कि सक्सेसफुली आपने इस प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उसने तो डिलीट कर दिया है लेकिन मेरी यूआई से डिलीट नहीं हुआ। अब मैंने अपनी यूआई से डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी करंट स्टेट स्टोर की चेंज करनी पड़ेगी। देखो मैंने ये वाली चीज को मैंने ये वाला फंक्शन चला उसने एपीआई से डिलीट कर दिया और जिसको डिलीट किया था वो प्रोडक्ट मुझे रिस्पॉन्स में नजर भी आ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट रिड्यूसर पे मैंने कोई काम किया है, एक्शन ने मुझे बताया मैंने ये प्रोडक्ट डिलीट किया, रिड्यूसर को हमने चेंज किया नहीं। तो जो काम हमने अपने लोकल में किया था ना एक्शन में, वही काम इसमें करना पड़ेगा। क्या हम बनाएंगे आईडी और वो किस में मिलेगी, मुझे एक्शन डॉट पेलोड में से आईडी मिलेगी जिसको डिलीट करना था ना, वो आईडी मिल जाएगी। और उस आईडी को लेके हमने फिल्टर प्रोडक्ट क्रिएट की कि मैंने कहा कि जो स्टेट में प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वो इस वाली आईडी से मैच नहीं होनी चाहिए जो मुझे एक्शन से आ रही है, और उसने फिल्टर प्रोडक्ट कर दी। तो फिर हमने सिंपली स्टेट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू फिल्टर प्रोडक्ट्स। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं रिफ्रेश किया मुझे प्रोडक्ट्स आए, मैंने इसको डिलीट किया, एपीआई से प्रोडक्ट डिलीट हुई, फिर यहाँ से डिलीट हुई। फिर थोड़ी देर के लिए क्या होगा, उसको टाइम लगेगा ना थोड़ी देर, क्योंकि अभी फ़ौरन तो नहीं प्रोडक्ट एपीआई से प्रोडक्ट डिलीट होने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो जो थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएगी, इसी तरह इसको करता हूँ तो ये प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएगी। तो अब ये एपीआई से भी डिलीट हो रही है और साथ में लोकल से भी डिलीट हो रही है। ठीक है, तो समटाइम हमें ये भी करना पड़ता है, जैसे मैंने एपीआई कॉल भी की, एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स से जो मुझे डाटा थोड़ा मिला था उसको मैंने यूज किया और अपनी लोकल स्टेट को भी अपडेट कर लिया। तो हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि एपीआई से भी करें और साथ में लोकल से भी डाटा को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, अब ये काम हमें समझ में आ गया डिलीट वाला। और अगर ऐड वाला केस बनाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, मुझे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐड प्रोडक्ट डॉट जेएस कंपोनेंट और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोड। उसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ऐड प्रोडक्ट, उसने कुछ बेसिक HTML जो है वो क्रिएट कर दी है लेबल इनपुट के साथ, और हम यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं कि ऐड प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा डाटा जो है वो चाहिए, ताकि वो उस तरह की API जो है ना वो क्रिएट कर दें, मुझे उस तरह का इनपुट जो है ना वो दे दें। जैसे मैंने किया ऊपर ये रखा ना AI ने, फिर उसके मुताबिक इनपुट्स मुझे जनरेट कर दिए। सही है, इमेज को हम वो एज एन इनपुट ही दे देंगे, टेक्स्ट इमेज ना, इशू नहीं है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू ही दे देंगे उसकी। तो ये आ गया, मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इमेज फिलहाल अपलोड वाला फ्लो नहीं बनाते ना, तो जो किसी एक में इमेज का URL आ रहा है ये वाला, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी URL को पास कर देंगे। ठीक है, ताकि वो हमें अपलोड ना करनी पड़े प्रोडक्ट। क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट ले रहे हैं ना प्रोडक्ट इमेज के URL को भी, हाँ जी URL ही ले रहे हैं, तो वो डाल देंगे। तो अब लेकिन इसके लिए अब हमें क्या मैनेज करना पड़ेगा, हमें यूज स्टेट वगैरह बनानी पड़ेंगे ना, ताकि हम मैनेज कर सकें इसको। तो यूज स्टेट बना लेते हैं। हम
क्या करते हैं यहाँ पे यूज स्टेट, उसमें कौन कौन सी चाहिए, टाइटल, सेट टाइटल, और इसमें हम एम्प्टी रख देंगे टाइटल को, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये कैटेगरी भी था, ठीक है कैटेगरी भी ले ली हमने। और इमेज के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दे रहे हैं वही हम यूज़ कर लेंगे, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वाली सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सेट हो गई। उसके बाद हम इसका एक डेफिनेटली हैंडलर बनाएंगे, ऑन क्लिक ऐड हैंडलर, उसमें ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और एक ये सारी हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ जाएगी जो यूज़र ने चेंज किया है, सो ऑन। तो इधर हमें इनको अपडेट करने के लिए लगाना पड़ेगा ऑन चेंज। जो लोकल फॉर्म की स्टेट है ना वो हम इधर से ही हैंडल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें उसको रिडक्स से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बार बार चेंज होगा ना। तो सेट टाइटल, और उसके अंदर हम ई डॉट आरबी डॉट वैल्यू, और यहाँ पे ये सारा रख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्म बन गया हमारे पास। सेट टाइटल को सेट डिस्क्रिप्शन, सेट प्राइस, सेट प्राइस और सेट टाइटल को डिस्क्रिप्शन, और फिर सेट कैटेगरी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है। अब हमें ऐड करना है तो फिर क्या बनाना है, एक्शन बनाना है। अब एक्शन कितनी तरह के हैं, दो तरह के, कौन कौन से? हाँ, अब हमें कौन सा चाहिए, एपी। अगर हमें एपीआई में भी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो एपीआई वाला चाहिए, अदरवाइज अगर हमें सिर्फ स्टेट में चेंज करना है तो कंपोनेंट वाला चाहिए। तो कैसे बनाएं? अगर हम अपना कंपोनेंट वाला बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एपीआई वाला नहीं बनाते। तो सिंपल रिड्यूसर में आएंगे यहाँ पे और उसको क्या बोलेंगे, ऐड प्रोडक्ट, और फिर क्या होगा, वो कॉल करेगा उसको, और यहाँ पे सिंपली मुझे स्टेट और एक्शन मिल जाएगा। जो मुझे डाटा मिलेगा वो किस में आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में, वो मैंने कंसोल करा दिया। और साथ में इसने पुश किया है तो हम पुश करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम सेपरेट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सेपरेट ऑपरेटर का पता है ना हमें क्या होता है वो? हाँ, तो वो हम पहले वाले सारे शुरू में रैप कर देते हैं, स्टेट ऑर्डर प्रोडक्ट्स, या इसको अगर शुरू में आपने ऐड करना है तो उसको एंड पे क्या कर लो, रैप कर दो। तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। और शुरू में एक्शन डॉट लेट में जो प्रोडक्ट आ रही है वो आ जाएगी। अब ये ऐड प्रोडक्ट को हमें कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट, और इसको हम फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट में कौन सी जगह पे है कंपोनेंट, ऐड प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच रिडक्ट से निकल आएगा और ये कॉल कर दिया। तो हम इसको सिंपली यूज डिस्पैच को शुरू में कंपोनेंट जहाँ बनाया था वहाँ पे ले लेते हैं डिस्पैच करके, और हम ऐड प्रोडक्ट डिस्पैच, और हमें क्या चाहिए, ऐड प्रोडक्ट, और वो हमें मिलेगी स्लाइस में से, और उसको हमने क्या पास करनी है, प्रोडक्ट।
तो हमने सिंपली जो प्रोडक्ट का ये ऊपर ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट किया है ना, वो एज एन इनपुट हमने ऐड प्रोडक्ट को दे दिए। तो ऐड प्रोडक्ट सिंपली डिस्पैच होगा एक्शन, और जैसे एक्शन डिस्पैच होगा तो ये ऐड प्रोडक्ट के पास आएगा और एक्शन डॉट पे लोड में मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो मैंने रैप शुरू में रख दिया और बाकी मैंने क्या कर दिया, रैप कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक और सेपरेट हम पेज बना लेते हैं प्रोडक्ट ऐड का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जिस तरह होम पेज पे हमने सारी लिस्टिंग दिखा दी, प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम उसका प्रोडक्ट्स का एक पेज बना लेते हैं, उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को। तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोडक्ट्स डॉट JS, P बड़ा होगा क्योंकि ये कंपोनेंट है, और RFS, और इसको हम सिंपली इधर कुछ भी नहीं करते और हम इधर वो फॉर्म रिटर्न कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट वाला। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको चला के दिखा दी। अब ये देखो कि हमने स्लाइस के अंदर जहाँ चेंज लेके आए हैं ना, सादा ऐड वाले थे, तो हमने कौन सी की को चेंज किया, स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अब स्टेट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुई है तो ये हमने कहाँ पे रीड की थी, यूज सेलेक्टर के साथ, प्रोडक्ट लिस्ट में। तो जैसे हम नई चीज़ ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट लिस्ट वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, री-रेंडर होगा, तो हमें नई प्रोडक्ट्स नज़र आ जाए। अच्छा, अब ये मुझे कनेक्ट करना है टेक्निकली इन दोनों को ना, जो मेरे पास होम पेज आ रहा है ऐड प्रोडक्ट पे तो आ रहा होगा ना, अभी ऐड प्रोडक्ट वाला लगाना है ना, प्रोडक्ट्स वाला पेज, उसको हमने कहाँ पे लगाना है, राउटिंग में। राउटिंग में जाएंगे और पाथ और एलिमेंट, और ये हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट प्रोडक्ट्स। ये हमें कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टेट ने डिफाइन की, यहाँ पे यूज स्टेट। ठीक है, लेकिन हम अब शो कैसे करें ना, ऐड प्रोडक्ट वाला पेज तो कौन सा है, प्रोडक्ट्स वाला, और लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, ये है ना ऐड प्रोडक्ट वाला, लेकिन लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है, होम पे। तो होम और ऐड प्रोडक्ट्स वाले पेज को क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक करना पड़ेगा ताकि हम एक दूसरे पेज के ऊपर जा सकें। तो लिंक करने के लिए हमारे पास रिएक्ट राउटर डाउन के अंदर लिंक का टैग अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, लिंक टैग अवेलेबल है रिएक्ट राउटर डाउन में। तो अभी ये लेटेस्ट के अंदर आएंगे तो हम रिएक्ट राउटर डाउन में से क्या निकाल सकते हैं, लिंक निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि होम वाले पेज में आते हैं और ऐड प्रोडक्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के साथ हम एक और लगाते हैं यहाँ पे लिंक, सॉरी ऊपर इंपोर्ट करते हैं। ये रिएक्ट राउटर डाउन में से हमें लिंक का टैग मिलेगा और उस लिंक के टैग को हमने दो चीज़ें पास करनी है कि कहाँ से तुमने कहाँ पास होना है। तो तुम अगर तुम्हारे ऊपर क्लिक होता है तो तुमने कहाँ पे जाना है, तो मैं उसको बोलूँगा तुमने कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे बोलूँगा मैं ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आगे अगर हम होम पे आते हैं अब और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो ये कहाँ पे लेके आ रहा है मुझे। अब यहाँ से ऐड करने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, होम पे जाना है। तो मैं बैक जाने के लिए मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और लिंक भी लगा सकते हैं। तो लिंक मैंने लगाना तो मैं आपको लोगों को सिखाया है ना कैसे करना है। अगर मुझे ऐड प्रोडक्ट वाले में भी लिंक लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स वाले पेज के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लिंक लगा देता हूँ
उसको कह देते हैं, लिंक कहाँ से आएगा, लिंक और फ्रॉम रैक राउटर डाउन, और इसको मैं क्या कहता हूँ, लिंक टू, और कहाँ पे जाना है, होम। अब मैं इधर जैसे ही होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पे, ऐड प्रोडक्ट होम, मैं दोनों जगह क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। समझ आ गया आप लोगों को कि मैंने ये दोनों कनेक्ट कर दिए पेज आपस में। तो अब होम प्रोडक्ट पे आगे मैंने ऐड करना है तो ऐप पे जाऊँगा, वापस होम पे चला जाऊँगा। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम एक टैग यूज़ करते थे। अब एक के टैग की जगह हमने लगाया एंकर टैग। एंकर टैग नहीं लगाया, हमने लिंक टैग लगाया। क्यों लगाया ऐसा? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ये पर्टिकुलर लिंक टैग नहीं लगाएंगे तो होगा ये कि एक टैग को नहीं पता कि ये कंपोनेंट्स हैं और ये राउटिंग है और ये पेजेस हैं। एक को नज़र आता है कि मुझे एक और HTML का पेज चाहिए, लेकिन रिएक्ट क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें तो कितने होते हैं। अगर हम लिंक लगाएंगे तो उसको तो एक और index.html चाहिए ना, या अबाउट या कॉन्टैक्ट या बटन, ये तो कोई HTML नहीं है, तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है। तो उसको सिमुलेट करने के लिए इन्होंने अपना एक ही टैग की तरह का टैग बनाया रैक राउटर डाउन ने, जो एक पेज से दूसरे पेज में जाने में हमें क्या करता है, मदद करता है या हेल्प करता है। सही है, ऐड प्रोडक्ट हो गया। अब हम ऐड प्रोडक्ट में जा पा रहे हैं और इधर हमने एक्शन भी क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। अब जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से, तो हम करते हैं, हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, होम पे आते हैं, प्रोडक्ट आ गई, ऐड प्रोडक्ट, होम पे प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम टाइटल में लिखते हैं न्यू प्रोडक्ट, प्राइस में कोई प्राइस भेजते हैं, बाय क्लास, कैटेगरी को टेस्ट कर देते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, बटन पे नहीं लगाया, ऐड पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक लगाना है और ऑन क्लिक पे ये वाला एक्शन कॉल करना है, ऑन क्लिक का ऐड प्रोडक्ट। तो अब हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट, टेस्ट बाय नवीद, प्राइस, क्लास, कैटेगरी को टेस्ट कर देते हैं। अभी कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक्शन में भी आ गया, सारी चीज़ें चल गई। इसका मतलब मैं होम पे जाऊंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए। नीचे आएगी या शुरू में आएगी? क्या हुआ? हमने ऑन क्लिक हैंडल पे चलाया, उसमें हमने एक एक्शन चलाया ऐड प्रोडक्ट, उसमें हमने प्रोडक्ट दी, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई एक्शन डॉट पे लोड में। उसको हमने एक्शन डॉट पे लोड करके स्टेट को सेट कर दिया। हो सकता है कि वो एक्शन दोबारा चलाओ, ऐसे ही है ना, वो यूज सेलेक्टर दोबारा चला तो उसने यूज इफेक्ट को, बट हम देख लेते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं। एक्शन इन प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, फेच प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, ये देखो वो दोबारा चल गया था ना, प्रोडक्ट ये चल गया और ये 21 हुई थी एक वक्त के लिए, और दोबारा हम जैसे ही होम पे गए तो वो दोबारा चल गया। इसलिए तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम उधर लिमिट लगा देते हैं होम के ऊपर, होम में कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट चल रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट पे लिमिट लगा देते हैं। फेच प्रोडक्ट सिर्फ उस केस में हो अगर प्रोडक्ट डॉट लेंथ इज 0, अगर 0 ना हो तो फिर ना चले, तो फिर वो इशू नहीं हमें आएगा। अभी शुरू में 0 थी तो वो लेके आ गया। अब ऐड प्रोडक्ट किया, टेस्ट, ये प्रोडक्ट ऐड हो गई, एक्शन के अंदर भी आ गई। जैसे हम होम पे जाएंगे टेस्ट प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अभी ये API वाले एक्शन को हमने डाटा नहीं दिया, हमने क्या किया है,
कंपोनेंट को दिया, उसने सिंपली स्टेट में एक और नई एंट्री डाल दी। लेकिन ये एपीआई में तो नहीं ना अभी डाटा गया, क्योंकि हमने इसको एपीआई को तो कॉल ही नहीं किया। डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा जैसे हो रहा है, लेकिन उसका जो है वो एसिंक वाला देखना है हमने। तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट स्लाइस में हम यहाँ पे फिर क्या बनाएंगे, फेच प्रोडक्ट की तरह का ऐड प्रोडक्ट, फिर वो बिल्डर में लगाएंगे उसको और उससे चेंज करेंगे। तो जिस तरह ऐड प्रोडक्ट था तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी सारी लॉजिक कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे आके बिल्डर डॉट, पहले एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा हमें, ऊपर बनाना पड़ेगा ना डिलीट प्रोडक्ट की तरह ऐड प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऐड प्रोडक्ट एपीआई एक्शन, या इसको सिंपली ऐड प्रोडक्ट बोल दो, ऐड प्रोडक्ट ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा मुझे, ये क्योंकि हमने जैसे निकाला हुआ है जैसे उसने रिमूव कर दिया मैंने, और यहाँ पे हम एक केस ऐड कर लेते हैं, बिल्डर डॉट ऐड केस, एक्शन डॉट पेलोड से जो भी आया वो स्टार्टिंग में, बाकी स्टेट डॉट प्रोडक्ट वैसे सर्च ने सेम चल जाएंगे। अब ये एपीआई से डाटा अपलोड करने के बाद हमारे एक्शन को कॉल करेगा, ऐसे ही होगा ना। अब हमें सिंपली यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट तो किया हुआ, सारी चीज़ें एज यूजुअल हमारी चल जानी चाहिए। तो हम रिफ्रेश करते हैं, यूज सेलेक्टर पे तो नहीं लगाया हमने, डिस्पैच पे लगाया, तो उसे नहीं लगानी पड़ेगी। टेस्ट बाय नवीद, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये कॉल हुआ, एपीआई रिड्यूसर में डाटा आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी चीज़ें क्या, और ये 21वें नंबर पे देखो इसको रखा है, जैसे हम होम में जाएंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये एपीआई से आया है, समझ रहे हो। अब एपीआई से डाटा आया सारा, तो हमने एपीआई से ऐड करके फिर मैन्युअली हमने जो भी एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे केस कर लिया बिल्डर में ऐड। समझ आ गया आपको। तो ये चीज़ हमने जो है ना वो मैनेज करनी है। तो अब मैंने ऐड भी कर दिया, आपको डिलीट भी कर दिया है, और फेच तो हो ही रहा है, प्रॉपर कंपोनेंट्स के साथ कर दिया। अब आप लोगों ने हर सूरत काल इसको अपडेट वाला चला के मुझे ये दिखाना है ताकि हम चीज़ें आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। करेंगे ना? चलो मैं कोड पुश कर देता हूँ।